आज जनकपुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ता हरदिया बड़ा मन भावन लागे। सीता के चढ़ता हरदिया बड़ा मन भावन लागे। आज जनकपुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़ावा बड़ा सुहावन लागे। जी यही गाना है। बहुत बड़े मतलब मधुर अंदाज में इन लोगों ने इस गीत को प्रस्तुत किया। जब मुझे लगता है कि ये जब शादी बैठती है तो है ना, जब मंडप में जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं, अच्छा जब हल्दी चढ़ता है तब ये गाना गाया जाता है। चढ़ता है, अच्छा अच्छा। गौरी सर एक बात जानना चाहेंगे, जब आप, मुझे लगता है कि इतना बढ़िया गा रही हो तो हर विवाह में गाँव में ज़रूर बुलावा आता होगा, है ना, गाने के लिए। अब कहाँ ये गाना लोग गा ही रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये जैसे हम लोग के घर शादी पड़ता है तो मैं ज़रूर गाती हूँ ये सब गाना। जी। तब तो वो जो बदले में गीत गवाई की जो रस्म होती है, खूब ढेर सारा पैसा भी मिलता होगा। जी मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा कब मिला और कितना मिला था? सबसे ज़्यादा पैसा मिला था मौसी की शादी में। मेरे मौसा जी दिए थे। कितना? 3000 रुपये दिए थे। अकेले सब खा गए? हाँ। चलिए, अच्छा, जब विवाह बारात में जब लड़कियां गीत गाती हैं तो जो बाराती बैठे होते हैं वो भी मजाक करते हैं लड़कियों से, है ना? कभी ऐसा वाकया जो आया हो कभी लाइफ में कि मतलब ज़्यादा मौज मस्ती हुई हो? जी बहुत हुई है मौज मस्ती, होती रहती है ना जी। चलिए, तो फिर जब वो लोग जब मौज मस्ती करते हैं सामने वाले, तो बारातियों को भी मतलब आप लोग गीत के माध्यम से ही खूब सुनाते हैं खरी खोटी, तो एक सुना दीजिए आज। तनी सुन ला हमार गारी तब जई हा। तनी सुन ला हमार गारी तब जई हा। तनी सुन ला दुल्हा के बहिन अतवारों के जाली, सोमारों के जाली, मंगर और बुधवारों के जाली, बिया भैया के उतहड़ ताल करेली। तनी सुन ला हमारे गाड़ी तब जई हा। तनी सुन ला। क्या बात है। तो ये पारंपरिक गीतें, शादी विवाह की गीतें इन लोगों की। अच्छा गौरी श्री, कोई अपना खुद का जो गाना आया हो चैनल पे, उसकी 2 लाइन अगर हम कहें सुनाने के लिए तो कुछ है? खाला ए दुल्हा दही चिउरा, खाला ए बबुआ दही चिउरा, तनी खाला। तोहर माई छिनार रखे 10 गो भतार, घूमे शहर बाजार, खाला ए बबुआ दही चिउरा, खाला। क्या बात है। अच्छा, आपके जो टीम का कोई एक ऐसा मुखिया होता है जिनके पद चिन्हों पर, जिनके आदर्श मान कर आप लोग आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है उनका? पीके राजा जी। पीके राजा आसपास हैं? जी आसपास है। भैया एक तो बात है आपसे भी, आज ही और फ्रेम में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, पीके राजा नाम है, और इन्हीं के क्षेत्र छाया में पढ़कर के लड़कियां अपना भविष्य संवारने का काम कर रही हैं। इनकी उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई हैं कि अगर इनका एक सही दिशा निर्देश हमें मिलेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग भी आने वाले समय में एक अच्छी खासी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इनकी वजह से मैं अच्छा गाना गा लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले जब भी गाना गाने जाती थी तो ये मुझे बहुत डांटते थे कि तुम अच्छा नहीं गा रही हो, ऐसे गा रही हो, वैसे गा रही हो। फिर मुझे तकलीफ़ होता था, फिर मैं जाती थी घर तो सुनती थी, अच्छा से गाती थी, फिर मैं आज थोड़ा बहुत अच्छा से गा रही हूँ। सही बात है, जब ना किसी इन्हीं का देन है कि आज मैं इतना ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी। जब ये लड़कियां आपको आदर्श मान करके चल रही हैं
और मुझे लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। लड़कों को झेलना समाज में थोड़ा सा आम बात होती है, लेकिन अगर साथ में लड़कियां काम करें तो न जाने कितनी उंगलियां उड़ती हैं। कभी ऐसा वक्त आया हो जो इस तरह के ताने बाने आपको सुनने पड़े हों समाज से? जी जी, कई बार हुआ है। एक बार तो हम लोग शूटिंग करने गए थे, वहाँ पे इतना अभद्र तरीके से कोई टिप्पणी किया, कमेंट किया, तो वहाँ पे झगड़ा होते हुए बचा। मतलब ये समझ जाइए कि मारामारी होते हुए बच गया। लेकिन फिर बाद में हम लोग सोचे जाने दीजिए, कह रहा है कहने दीजिए, अपने काम पर ध्यान दिया जाए। काम अगर सही मन से और लगन से किया जाएगा तो कदम चूमा जाएगा, नहीं होता है। हाँ, सफलता कदम हम लोग की चूमेगी। वजह से ये भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। खास करके अगर लड़के इस फील्ड में हों, वो भी यंग, तो मुश्किल बड़ा सफ़र होता है। अगर कहीं जैसे शूटिंग करते समय अगर आप लौटते समय थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो भी मन में एक डर सा बना होता है कि अरे हम कहाँ जा रहे हैं, तमाम इस तरीके से। अब इन लड़कियों का भविष्य आपसे जुड़ा हुआ है, तो नहीं लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है? जी जी, बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मान लीजिए अगर आगे चल के हम लोग सफल नहीं हुए तो लोग तमाम तरह की बात करेंगे कि साथ में घूमते थे सब, ये वो ऐसा वैसा बोलेंगे सब। लेकिन जब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो उनका जो जुबान है बंद हो जाएगा, मुंह चुप हो जाएगा, शांत हो जाएंगे वो लोग। वही लोग आकर के सेल्फी लेंगे, है ना? जी, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि कंपोजिंग हो, स्क्रिप्टेड जो लिखना हो, कहानियाँ लिखनी हो, फिल्में जो मूवी सारा कुछ आप ही करते हैं ना, चाहे गाना से लेकर के यहाँ जी तक। जी, सब चीज़। और जैसे इस लड़की ने बताया, गौरीश्री ने, कि मतलब इनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तमाम ऐसे हमारे समाज में, हमारी इस इंडस्ट्रीज़ में ऐसे उदाहरण हैं कि थोड़ा सा उनको एक अच्छा खासा मुकाम मिलता है तो उनकी भावनाएं बदल जाती हैं। ऐसी कंडीशन में मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि अगर ऐसा ये लड़कियाँ करती हैं तो उस वक्त क्या करेंगे आप? नहीं, कुछ हम करेंगे नहीं। अगर मान लीजिए उनका जो अगर मन चेंज भी हो जाए कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, अपना काम का तो रास्ता बदलेंगे नहीं। हम अपना फिर स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं साथ में, इनके साथ में हम भी तो कर रहे हैं। अगर ये लोग आगे फेमस हो गए तो हमें भी खुशी होगी कि हम जिनको सिखा रहे हैं वो लोग आगे बढ़ गए, और कुछ नहीं। अगर इनके हटने से आपकी टीम टूटती है तो फिर एक तैयार करने में एक बड़ा समय लगता है, तो इसका अफसोस नहीं होगा? जी जी, तैयार करने में तो टाइम लगेगा ही। मान लीजिए जिसको सिखाएं हम और वो लोग फटाफट कर देंगे वो इस चीज़ को। अभी किसी नए लड़के को चाहे लड़की को लाएं तो वो लोग थोड़ा टाइम लगेगा उनको सिखाने में, बताने में। थोड़ा सा अफसोस जरूर होगा ना? जी जी, अफसोस तो एकदम थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा लेकिन होगा। भैया हम लोग ऐसा करेंगे ही नहीं, इनके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मुझे तो बहुत स्टूडियो से ऑफ़र आता है कि आइए मेरे यहाँ गाना गाइए, लेकिन हम नहीं जाते हैं। गौरीश्री कड़वा है लेकिन सच्चाई है कि मतलब थोड़ा सा अगर किसी ऐसे इनसे किसी अच्छे कलाकार का साथ मिलता है ना, तो लड़के तो कम लेकिन लड़कियां यूं बदल जाती है। बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं ऑन कैमरा है। मुझे इनके साथ ही वायरल होना है, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। इन्हीं के साथ आगे जी। बढ़ना है। चलिए, मेहनत करते रहिए, हमारी शुभकामना है। इन बच्चियों को भरोसा है, साथ खास करके उनको भी ये भरोसा है कि हमारी टीम ऐसे ही बनी रहेगी। बातों बातों में पीके राजा ने इस बात को कहा कि अगर ऐसा होता भी है तो हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। उनका जिगरा ही ये बोल रहा है कि फिर से हम एक नई टीम तैयार करेंगे, लेकिन एक बार साहब खुद सोचिएगा कि एक बनी बनाई टीम टूटती है तो कितना दर्द होता है। फिलहाल हमने इनसे बातचीत किया, बातचीत को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।